देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने एक एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है जिसका एरिया दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें पूछा है हाइपोटेनस की लेंथ। देखो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ऐसा होगा कि भाई इसका ये 90 डिग्री का होगा और आइसोसेलेस है तो मतलब एक ये वाली साइड होगी हाइपोटेनस और ये वाली साइड दो तो दोनों इक्वल होगी क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, मान लो इनको एक्स एक्स मान लेता हूँ और इसको वाई मान लेता हूँ। और एरिया क्या आता है ट्रायंगल का? हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया दे रखा है 8, तो 8 इज इक्वल टू हाफ। और ये बेस और ये हाइट दोनों एक्स एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 16। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप भैया हाइपोटेनस निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16, तो 16 टू 2 32, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 32, तो वाई की वैल्यू हो गई √32, जो कि ऑप्शन नंबर ए और ये आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर, उसका एरिया फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। पेरीमीटर मतलब मान लो ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, तीनों साइड मिला के तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलैटरल की, और तीनों साइड का जो सम होता है ना उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। तो बराबर बराबर तो 20-20 में ही बटेंगे, यानी तीनों साइड 20 है। एरिया निकाल लो। इक्विलैटरल एरिया का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, आपको याद होना चाहिए, √3/4 a²। एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो ए क्या है इसमें? साइड, और साइड सबकी क्या है? 20। लगा तो फॉर्मूले में डायरेक्ट, √3/4 ए की जगह 20 का स्क्वायर मुझे पता है 400, तो कटेगा 100√3, उसका आंसर आ जाएगा 100√3 ये रहा। और मीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना क्योंकि एरिया पूछा है, तो आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीन साइड दे रखी है ट्राइंगल की 56, 60 और 72, और एरिया पूछा है ट्राइंगल का। तो भाई चैप्टर का नाम क्या है? हेरॉन्स फॉर्मूला। तो आप सबको हेरॉन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पूरा अंडर रूट में, ये है हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला यही है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इसमें एस क्या है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइडों का सम। तो तीनों साइडों का सम कर दो, 56, 60 प्लस 52, ये हो गया पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब हाफ, तो इनका हाफ। तो यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एस की वैल्यू 84 आ जाएगी। इसमें डालो ए बी सी क्या है? ये साइड है ए बी सी। अब ये कैलकुलेट आप खुद करो, एस भी पता है ए बी सी भी पता है, फॉर्मूले में डालो, कैलकुलेट करो, आंसर होगा सी। ठीक है, अब ये मत बोलना कैलकुलेट करना नहीं आता आपको। भाई एस की वैल्यू पता चल गई, सेमी पेरीमीटर 84 कैसे निकाला? तीनों साइडों का सम करके अपॉन करके 2, एबीसी भी पता है, सॉल्व करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड, ये साइड दे रखी है और एरिया पूछा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ये होता है फॉर्मूला एरिया का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला होता है। ए क्या होता है? साइड, साइड की वैल्यू दे रखी है 2√3, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो, √3/4, साइड की वैल्यू दे रखी है 2√3, तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल में, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, क्या बनेगा? 4×3 = 12, 3√3 आएगा इसका आंसर। लेकिन यहाँ सारे डेसिमल में है, तो √3 की वैल्यू आप 1.732 ले लो। ये याद कर लो, √3 की वैल्यू 1.732 लेते हैं हम। तो बस 3 इंटू 1.732 करो, आई थिंक आंसर आपका आएगा ये। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। अब तो मल्टीप्लाई करना है 3 × 1.732, क्योंकि आंसर हमारा है 3√3 और √3 की वैल्यू हमने ले ली 1.732। मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा आंसर। ठीक है, कर लोगे ना? ये करके जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द लेंथ ऑफ ईस्ट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग एरिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसकी लेंथ पूछी है ईच साइड। भाई इक्विलैटरल है तो तीनों साइडों की लेंथ एक ही होगी, और एरिया दे दिया 9√3। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो हम इस एरिया को इसके इक्वलेट करेंगे और ए निकाल लेंगे क्योंकि ए साइड है। ठीक है, तो बस इक्वलेट करो √3/4 a² को, ये रहा एरिया दे रखा है 9√3 के इक्वलेट कर दो, √3 से √3 कटा, a², ये 4 जाके उधर 36 हो गया। तो ए की वैल्यू आ गई ±6, लेकिन साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ए की वैल्यू होगी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आ गया? सीधे सॉल्व किया। √3, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। और ए मतलब होता है साइड। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगी, तो एक साइड हमने निकाल दी इक्वल कर इक्वेट करके, बस ए की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, हमें फॉर्मूला पता है √3/4²। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है ये,
और एरिया की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 16√3। सॉल्व कर लो, √3 से √3 कटा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बनेगा 16 4 जा 64। तो ए की वैल्यू आ गई +-8, नेगेटिव नहीं हो सकती साइड, तो ए की वैल्यू होगी 8। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड 8 8 ही होगी, तो 8 + 8 + 8 कितना होता है 24। पेरीमीटर पूछा यानी कि तीनों साइडों का सम, और तीनों साइडों का सम कितना है ये 24, 8 3 24। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है बताओ, जल्दी तो नहीं जा रहा मैं। अच्छा ये अगर आपको समझ नहीं आ रहे हो तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ पर आओ। फॉर्मूला बस यही दो ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और हेरोल्ड्स फॉर्मूला। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखो, देखो ये क्वेश्चन मैं आराम से कराता हूँ आपको, शॉर्ट्स में नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, तो ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है 35 54 61, तीन साइड है। ठीक है एक्सक्यूज मी यार तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। ठीक है, तो साइड ऑफ अ ट्राइंगल ये है 35 54 61। अच्छा, द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है। अब हमें पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारा बेसिक हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें हाइट होती है एल्टीट्यूड और बेस होती है सबसे छोटी वाली साइड। एक ही हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। और एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला है तो वो होता है ये हेरोन्स फॉर्मूला जो हम कर ही रहे हैं इस चैप्टर में, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस इसमें सेमी पेरीमीटर होता है यानी तीनों साइडों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाता है, और ए बी सी यानी तीनों साइड। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले ट्राइंगल से एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें एरिया क्या पता है, हमें एल्टीट्यूड निकालना है बेसिकली, यानी ये वाली हाइट निकालनी है। तो और दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इस वाले ऊपर वाले अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल से हम ऊपर वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से अगर एरिया निकाले तो क्या बनेगा, हाफ बेस यानी मैंने बताया स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड तीनों में कौन सी है, ये वाली। तो हाफ बेस और ये हाइट हमें एल्टीट्यूड जो निकालनी है उसको हम एच में लिख देते हैं। तो ये ऊपर वाले से हमने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको बराबर कर देंगे इस वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल से। भाई फॉर्मूले दो हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अब इस वाले से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो इस वाले से, तो मैं मिटा के इस वाले से निकालता हूँ। चलिए गाइस, तो सेमी पेरीमीटर हेरोन्स फॉर्मूले से जब निकालेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है हमें। तो सेमी पेरीमीटर यानी तीनों साइडों का सम डिवाइड बाय 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो सेमी पेरीमीटर आएगा आपका 75। और हेरोन्स फॉर्मूले में आप डाल दो एस यानी 75 माइनस ए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ जल्दी जल्दी, 75 माइनस ए यानी 75 माइनस 35 कितना होता है 40, ए इंटू एस माइनस बी यानी 75 माइनस 54 कितना होगा जल्दी बताओ, 75 माइनस 54 होगा। पहले तो एस लिखोगे ना, फॉर्मूला क्या होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी, तो एस एस माइनस ए यानी 40, एस माइनस बी यानी 75 माइनस 54 यानी कि 21, एस माइनस सी यानी कि 75 माइनस 61 यानी कि 14, तो ये रहा 14। तो ये हमारा एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो इसको और इसको इक्वेट कर दो बस आप। तो इसको जो पहले तो ये रूट वूट खोलोगे आप, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये रूट वगैरह खोलना। तो इसको जब रूट खोलोगे तो आएगा 420√5। तो ये भी 420√5, और ये जो पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था वो, इसको आप इक्वेट कर दो तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, और वही तो पूछा है एरिया ऑफ एल्टीट्यूड। तो इसको सॉल्व करो एच की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि एच ही एल्टीट्यूड होता है, एच मतलब हाइट। तो एच की वैल्यू आएगी 420√5, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और नीचे 35। अब इसको सॉल्व वॉल्व कर लो, जिससे कट रहा है काट दो। तो आई थिंक ये 5 से जाएगा 7 से जाएगा, पहले 7 5 जा, ये 6 टाइम चला जाएगा, फिर ये दोबारा 5 से चल जाएगा 12 टाइम्स, और ये 2 12 इंटू 2 24। तो हाइट आ गई 24√5। कोई ऑप्शन में दिख रहा है 24√5, ये रहा सी। तो ये है इसका आंसर। थोड़ा लेंदी है लेकिन करा हमने क्या है, बस हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के दोनों फॉर्मूले यूज कर दिए, एक तो हाफ बेस इंटू हाइट वाला, और एक हमारा हेरोन्स फॉर्मूले वाला एस अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वो दोनों को इक्वेट कर दिया और हमें मिल गई एल्टीट्यूड। बस ऐसे ही करना था। ठीक है, इसको 2-3 बार सुन लेना और खुद प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 4। आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल होती है। तो ये कह रहा है कि बेस यानी ये बेस है, मान लो ये ट्राइंगल है, तो ये जो बेस है ये 2 सेंटीमीटर का है, ये लिखा हुआ, और जो इक्वल साइड्स हैं ये वाली मान लो ऊपर वाली दोनों इक्वल साइड है, इसकी लेंथ दे रखी है 4 ठीक है, ये 4। तो इसका एरिया बताना है हमें। अब देखो एरिया कैसे बताएंगे हम, देखो एक तरीका तो एरिया निकालने का सबसे इजी तरीका जो है वो ये है। अब एक बार बताओ, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है,
और हमें तीनों साइड पता है 4 4 4, तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, चैप्टर का नाम भी तो ये है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों की सम का डिवाइडेड बाय 2, तो तीनों साइडेड के सम कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, यानी एस की वैल्यू होगी 5, तो बस अब पुट करो इसमें सारी वैल्यू, तो 5 5 माइनस यानी कि 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 2 3, रूट 15, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हेरोन्स फॉर्मूले का, एमसीक्यू एग्जाम्पलर का। द एज ऑफ अ ट्रायंगुलर बोर्ड, तो ट्रायंगुलर बोर्ड है जिसकी तीनों साइड दे रखी है 6 8 एंड 10। अब मुझे ये देखते ही ना, मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, नॉर्मल तरीके आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे, मैं फास्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ एमसीक्यू में आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, और हाँ अगर ये चैप्टर बेसिक से पढ़ना तो प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेना। तो 3 साइड है ट्रायंगल के, अब एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये वाला ट्रिपलेट पाइथागोरस का, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एग्जैक्टली पाइथागोरस ट्रिपलेट ये बस 2 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, देखो 3 into 2 6, 4 into 2 8, 10 into 2 5, 3 4 5 ही है, तो ये है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हमें पता है तीनों साइड पता चल गई राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, ये होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, या फिर ये 6 होगा 8 होगा, कुछ भी होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो पहले, यहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट यानी 8 into 6, इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 8 से 24, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया अपना, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया 24, ये पूरा एरिया का ट्रायंगल। और हमें कह रहा है इस पूरे एरिया को पेंट करना है, यानी कि एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं जब कॉस्ट निकालनी होती है, तो कॉस्ट है 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 24 है पूरा एरिया, और पर सेंटीमीटर के 9 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल कितना होगा 24 इंटू 9 कर दो, 24 इंटू 9 कितना होता है 180 एंड 36 216, तो 216 पैसे होगा, क्योंकि ये पैसे में बात चल रही है, लेकिन ऑप्शन रुपीज में, तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 216 पैसे यानी 2 रुपए 16 पैसे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। समझ आ गए, मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे ट्रिपलेट दिख गया, ये शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया। अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो बेसिक तरीके से देख लो, बुक्स वगैरह में चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। मेरा काम है थोड़ा सा आपको अलग तरीके से चीजें दिखाना, ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। अब क्या रह गया तुम्हारा, ट्रायंगल रह गया ना, नहीं ट्रायंगल भी हो गया, पता नहीं क्या रह गया, यूक्लिड्स रह गए, यूक्लिड्स के एग्जाम्पलर रह गए, उसके बाद फिर और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो और प्रैक्टिस कराऊंगा, टेस्ट सीरीज शुरू कराऊंगा तुम्हारी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।